हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के। राज्य में राष्ट्रपति के शासन का तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद सत्र शुरू होने पर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करते हैं? 6 महीने की अवधि तक अधिकतम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में स्वीकृत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, बिक्री कर कौन लगाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है,
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह देता है प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा एक बार। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 61वां। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा? संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कब लागू किया गया? 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 56वां। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संशोधन के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजती वह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। अगला प्रश्न है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा व राज्यसभा। अगला प्रश्न है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। फाइनेंस कमीशन अथवा वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। भू राजस्व का जो स्रोत है वो केंद्र सरकार का नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद सत्र शुरू होने पर।
लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय सेक्टर। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम है इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है? इसका उत्तर हो जाएगा 3। संविधान हिंद में 3 किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारतीय संविधान जो है वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 3। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। अगला प्रश्न है, महालेखा, नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा सभी को। महालेखा, नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से 5वें भाग में सभी को वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर हो जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधायिका बनती है? इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद, यदि वहाँ है तो। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा 85। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति 6 वर्ष तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा अकेली संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? इसका उत्तर हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी खतरनाक काम नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। कानून की समानता का अधिकार यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए।
अगला प्रश्न है, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान संशोधन संबंधी बिल दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन से क्या जोड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। संविधान के 42वें संशोधन से धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू महासभा। संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 6। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की थी? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त संसदीय समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। संविधान के 368 अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। सबसे लंबे समय के लिए लिखित संविधान वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? इसका उत्तर हो जाएगा BN राव। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 299। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बेरुबारी मुकदमा।
सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। अगला प्रश्न है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 12। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण संसद करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? इसका उत्तर हो जाएगा संसद सदस्य के बिना। संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है।